हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये है वन स्थिति रिपोर्ट 2019। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में, और मैं आपको इसमें ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करने वाले हैं। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सेम टू सेम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में एमसीक्यू भी दूंगा और साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एमसीक्यू की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ पे ये कह रहा है कि 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो कब से स्टार्ट किया गया था, 1987 से, प्रत्येक 2 वर्षों पर ये जारी किया जाता है। तो इससे पहले 2017 में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया जाता? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है कि 2019 की जो रिपोर्ट आई वो कौन सी रिपोर्ट थी? तो ये 16वीं रिपोर्ट है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, पहली बार कब? 1987 में, और प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। तो यानी कि 16वीं रिपोर्ट का मतलब कि 32 वर्ष। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो देखिए आप दोनों को ऐड करके 2019 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इस 2019 की रिपोर्ट में वन एवं संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया। ठीक है, रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56%। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। उसी तरह से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 21.67%। ये कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ी कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि वनों की स्थिति से संबंधित राज्यों के आंकड़े किस तरह से हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिशत में सबसे टॉप पे कौन है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला है वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रखा है। क्लियर ना? चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि प्रतिशत वाले राज्य की बात की जा रही है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत वाला राज्य वो है मिजोरम। उसी तरह से सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पॉइंट पे मेघालय और फोर्थ पॉइंट पे मणिपुर। ये 4 राज्य मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है और इन्हीं 4 राज्य से एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। डेफिनेटली आपको 1, 2, 3 तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है ना? अब देखिए, इसको याद रखने के लिए छोटा सा मैंने ट्रिक बना रखा है। आप चाहो तो इसको इसी तरह से यहाँ पे याद रख सकते हो, अदरवाइज अगर आप ट्रिक में इंटरेस्ट रखते हो तो ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक को याद रखने के लिए छोटा सा बात यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आप इसको याद रख पाओ। देखिए, रामचल मेघालय, तो अगर कोई बंदा है राम से कह रहा है कि रामचल मेघालय, तो वो पूछेगा क्यों? तो मणि लाने। राम कह रहा है रामचल मेघालय मणि लाने। ठीक है, रामचल मेघालय मणि लाने। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, हो सके तो आपको याद हो जाए। देखिए, राम का मतलब जैसे मिजोरम, रम यानी कि राम, मिजोरम। चल का मतलब अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, रामचल अरुणाचल हो गया। मेघालय यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और ये तीनों के बाद मणि यानी कि मणिपुर। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसी का यूज़ हम लोग जो कि क्वेश्चंस में भी करेंगे, तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद रखो या फिर ट्रिक से याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले कौन से राज्य हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल से अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा सा अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो ऊपर में प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है? छत्तीसगढ़, और फोर्थ नंबर पे उड़ीसा। और ये हम क्या देख रहे हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। ऊपर हम लोगों ने देखा था सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। ठीक है, उसमें प्रतिशत था लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्षेत्रफल है। इसको याद रखने के लिए छोटा सा मैंने ट्रिक बना रखा है, आप इसको याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अरुण छत से उड़ा। मध्य प्रदेश में अरुण नाम का कोई लड़का है, वो छत से उड़ा। तो इसको देखिए कैसे, सबसे टॉप पे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण मैंने यहाँ पे रखा। छत का मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ा का मतलब उड़ीसा।
तो ये आप छोटा सा याद रखने के लिए कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस तरह से रट कर याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो क्वेश्चंस को सही करना है, आप किसी भी तरह से याद रखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से, यानी कि पिछले के तुलना में अब जो है वृद्धि दिखाने वाले जो राज्य हैं वो कौन है। जैसे कि 2017 के अकॉर्डिंग अब 2019 में कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुआ ही होगा, तो सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से। तो देखिए सबसे ऊपर आपको कर्नाटक रखना है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे केरल और फोर्थ नंबर पे जम्मू कश्मीर। ये 4 आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मैनग्रोव, सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित राज्य कौन से। तो मैनग्रोव से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सर्वाधिक, वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर पूछ ले तो आप याद रखिएगा सेकंड नंबर पे गुजरात आ चुका है, ध्यान रखिएगा गुजरात। थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 3 आपको मोस्टली याद रखने हैं, सबसे अधिक तो पश्चिम बंगाल ही पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है कि मैनग्रोव वनों की स्थिति, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम देखें तो देश में मैनग्रोव वनस्पति में वर्ष 2017 यानी कि पिछली बार जो आकलन किया गया था 2017 के आकलन की तुलना में इस वर्ष 2019 में कुल कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, तो 54 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 54 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत देखें तो कितना प्रतिशत, 1.10%, ठीक है, या फिर सिंपल सी बात कह सकते हैं कि 1.1%, ठीक है। तो ये थी पूरा कंक्लूजन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं MCQ। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा तो अब आपके लिए MCQ दिया जाएगा और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगा, क्या आप सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वनों की ताज़ा रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में अगर प्रतिशत बोले तो थोड़ा सा आपको समझदारी बरतनी होगी, प्रतिशत अलग है, क्षेत्रफल अलग है, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत वाला राज्य सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर में क्या देखा था, तो अगर आप ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो मैं ट्रिक को फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊंगा, या फिर सिंपल से तरीका तो आप तो यूज़ कर ही सकते हो। तो अगर आपने रट कर याद किया होगा तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर किसे टिक किया होगा, ऑप्शन सी को, क्योंकि सर्वाधिक अगर हम बात करें प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम जो कि 85.41% के साथ सबसे टॉप पे। ट्रिक हमारा क्या था, एक बार ट्रिक को मैं रिवाइज कराता हूं, तो अगर आप ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो आप ट्रिक को भी याद करके चल सकते हैं। राम चल मेघालय मणि लाने, राम चल मेघालय मणि लाने, तो राम स्टार्टिंग की यानी कि मिजोरम, रम यानी कि राम, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, मध्य प्रदेश में अरुण छत से उड़ा, मध्य प्रदेश में अरुण छत से उड़ा, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ और फोर्थ नंबर पे उड़ीसा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे टॉप पे तो आपको पता है कि मिजोरम है, ठीक है, प्रतिशत की बात की जा रही है सर्वाधिक प्रतिशत वाले, तो सर्वाधिक प्रतिशत में राम चल मेघालय मणि लाने, तो राम सबसे ऊपर यानी कि मिजोरम सबसे ऊपर है, लेकिन ऑप्शंस में मिजोरम तो नहीं दिया गया, तो मिजोरम के बाद कौन सा आता है, तो चल, राम चल यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। जिस तरह से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, घुमा फिरा करके क्वेश्चंस को तोड़ मोड़ करके आपके सामने रखूंगा ताकि आपको एक तो याद भी हो जाए और आप क्वेश्चंस से रूबरू भी हो जाए कि एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको प्रतिशत वाले राज्यों के सूची को क्रम से सजाना है, तो सिंपल सी बात है हम लोग ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से याद रखे होंगे कि सबसे ऊपर मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, 4 नंबर तक मणिपुर, ठीक है। तो देखिए हम लोग ट्रिक को फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, राम चल मेघालय मणि लाने, तो राम सबसे ऊपर आपका आएगा यानी कि 2, राम चल तो 1 अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय चल, कहाँ चलना है मेघालय, तो यहाँ पे 4, और क्यों चलना है तो मणि लाने यानी कि 3, तो 2143 ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा ना तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही के ताज़ा वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में शीर्ष है।
प्रतिशत आए तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पूछे तो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि वन क्षेत्रफल में शीर्ष पे, तो वन क्षेत्रफल पे शीर्ष पे कौन था, तो हम लोगों ने क्या याद किया था कि मध्य प्रदेश में अरुण जो है वो छत से उड़ा, तो मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे होगा, यानी ऑप्शन से हम डी को टिक करेंगे। अब सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे जो कि छत्तीसगढ़, और फोर्थ नंबर पे आएगा उड़ीसा। इस तरह से यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि हाल ही के वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन सा है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन सा है। अब यहाँ पे वृद्धि की बात की जा रही है, ठीक है। तो वृद्धि में सर्वाधिक हम लोगों ने क्या देखा था, कर्नाटक, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे केरल और फोर्थ नंबर पे जम्मू कश्मीर। तो सबसे टॉप पे कौन है, कर्नाटक, ठीक है। कितना का क्षेत्रफल का वृद्धि हुआ, तो ये भी आप याद रखेंगे 1025 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का सही क्रम, ना तो यहाँ पे प्रतिशत पूछी जा रही है, ना यहाँ पे वृद्धि वाले राज्य पूछे जा रहे हैं। सिंपल सी बात, क्षेत्रफल वाले राज्यों की सूची पूछी जा रही है, जो कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो देखिए क्या था, एक बार ट्रिक फिर से ट्रिक को यूज़ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अरुण छत से उड़ा, मध्य प्रदेश यानी कि हम सेकंड नंबर को सबसे पहले रखेंगे। अरुण जो उड़ा हम कह सकते हैं अरुण फर्स्ट होगा, उसके बाद कहाँ से, छत से उड़ा, ठीक है, छत से उड़ा। तो इस तरह से 2143 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी और आपने बाकी सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति की वृद्धि दर कितनी है। तो बताइए कि मैंग्रोव वनस्पति की वृद्धि दर कितनी हुई है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। सबसे लास्ट पॉइंट तो हमारा वही था नोट्स का। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति में जो वृद्धि दर है वो कितना था, 1.10%, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर पूछ ले कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, तो ये आप याद रखेंगे 54 जो कि किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है, 54 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सी बात है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, सभी का आपको पता है। पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे, गुजरात थर्ड नंबर पे जो कि अंडमान निकोबार, और फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है, फोर्थ नंबर। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है, ध्यान देंगे कि देश में मैंग्रोव वनस्पति में वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में वर्ष 2019 में कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 54 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कितना परसेंट की बात है, 1.10, ठीक है, 1.10% की वृद्धि हुई है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जो भी मैंने आपको नोट्स दिया है उस नोट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, आपके लिए लगा हो कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आप हमारे जो कि वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।